हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे किट 19 सीआरएम एंड एआई एक ही जगह दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे आप सोलर बिजनेस में अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते। तो उसी पॉइंट को लेके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि कैसे किट 19 सीआरएम आपके सेल्स मार्केटिंग सर्विस ऑपरेशन और एंटायर प्रोसेस को एक ही जगह ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसको एक एक जो सेल्स से लेके इंक्वायरी से लेकर स्टेप बाय स्टेप क्लोजिंग कोटेशन कस्टमर सपोर्ट और आपका जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है जिसमें आपके बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है, आपका सोल्यूशन टीम है या फाइनेंस टीम है। तो वो कैसे कोलैबोरेटिवली इसी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर सकते हैं जिससे आपको हर एक स्टेप की आपको हर एक क्लाइंट का स्टेटस और उसका स्टेप कहाँ पे चल रहा है अभी और कहाँ पे किस स्टेज पे उसका जो पोजीशन है राइट नाउ चालू है, तो उसमें कैसे आप एक ही क्लिक में या जैसे बीइंग ओनर आपको पता चल जाए कि एक इंक्वायरी आई उस पे आपकी साइट विजिट हो गई है, सर्वे हो गया है, कोटेशन जा चुकी है, कमर्शियल डिस्कशन हो रहा है, फाइनेंस डिस्कशन हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाए और उसका एक नोटिफिकेशन क्लाइंट को भी जाए तो बहुत ही बेटर होगा कि जिससे आप इजीली अपने ऑपरेशन को भी हैंडल कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज करके उसको स्केल अप करने में मदद होगी, साथ ही साथ आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे आप ये किट 19.com है, जो बेसिकली किट 19.com आपके सामने मैंने लॉगिन कर रखा है। किसी एक लॉगिन जो भी है ये पूरा हायरार्की में काम करता है, सुपर एडमिन है या हमारा जैसे मोबाइल ऐप भी है एंड्रॉयड आईएस, जिसमें आपकी जो सेल्स टीम है वो फील्ड वाले लोग हो सकते हैं, इनसाइड वाले लोग हो सकते हैं, वो दोनों जो भी फील्ड में जैसे इंजीनियर है, सर्विस टीम है, तो वो बरोबर वहीं से अपना टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आपका एंड टू एंड प्रोसेस इसमें ऑटोमेट होने वाला है। तो बेसिकली देखिए, मार्केट में और भी सीआरएम आपने देखी है, तो बेसिक वन है, तो अभी ये बेसिक वन नहीं कहेंगे हम इसको, एक एडवांस और जो अभी मार्केट में जो एआई का जो सिनेरियो है, जो रिवोल्यूशन है, उस ये एआई एनेबल्ड सीआरएम है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप एआई के साथ ही लेके चलें, क्योंकि दोनों प्लान को कंबाइन करके चीज़ें भी ले सकते हैं, या फिर एक मॉडल जो कि खाली आप बेसिक सीआरएम कोटेशन मार्केटिंग ऑटोमेशन व्हाट्सएप सर्विस और आपकी स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को हैंडल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किट 19 जो रोल प्ले कर रहा है कि सोलर बेसिकली क्या करता है कि देखिए, उसमें आप बी टू सी में है, ईपीसीसी में है, बी टू बी में है, आप किसी भी सेगमेंट में हैं। तो अगर आपकी कंपनी माने स्मॉल लेवल की है, मतलब 4-5 10 लोग हैं, या फिर उससे कहीं ज़्यादा, अगर ठीक-ठाक कंपनी आपकी 20-50 100 लोगों का स्टाफ है, तो दोनों ही कंपनियों के लिए ये यूज़फुल है। और कमर्शियल भी बहुत हमने अफोर्डेबल रखा है, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे बाद में। यस। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। तो इसमें मेनली 4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी कंपनी 4 चीज़ों पे हमेशा फोकस करती है। उसका पहला सेल्स है, क्योंकि बिना सेल्स के वो नहीं चलेगी। दूसरा मार्केटिंग है। तीसरा उसका कस्टमर सर्विस है, क्योंकि कस्टमर सर्विस खराब नहीं होनी चाहिए। वो अगर बेटर रहेगी तो उससे एक्सपीरियंस बेटर होगा, मार्केट में खुद आपका कस्टमर आपका प्रमोटर बनेगा। एंड थर्ड इज आपका लास्ट एंड लीस्ट आपका आता है स्टाफ प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे आपकी टीम होती है, तो उसकी जो भी डे टू डे एक्टिविटी, या वो हमारी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय या एज ए प्रोफेशनल वर्किंग है, तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसको हमें मॉनिटर करना है। इन टर्म्स लाइक जैसे लोकेशन ट्रैकिंग है, उसकी अटेंडेंस है, लीव है, या उसका जो भी टारगेट इंसेंटिव मैनेजमेंट है। इवन इसमें मैंने टीम चैट भी दिया है कि कोलैबोरेटिवली सारे जो टीम कोर मेंबर है वो आपस में, या सीआरएम पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो उसकी मदद से सारे एक ही जगह कम्युनिकेट कर सके, चैट कर सके, वीडियो ऑडियो कॉल कर सके और कुछ भी एनीथिंग मीडिया शेयर कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेल से। सेल से आप समझ गए होंगे कि आपकी जो इंक्वायरी है वो किसी भी सोर्स से आ सकती है। तो आप कहीं ना कहीं चैनल से इंक्वायरी ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, तो चैनल का हमने सारा इंटीग्रेशन दिया है। चैनल मीन्स लाइक फेसबुक, गूगल एड, जस्ट डायल इंडिया, मार्केट इंडिया। तो लेट्स सी कि आपका ये कैसे इंटीग्रेशन हमने दिया हुआ है। इंटीग्रेशन के लिए देखिए काफ़ी चीज़ें हैं। मान लो आप फेसबुक को ऐड चला रहे हैं, इंस्टा है, गूगल एडवर्ड है, वेबसाइट है आपकी, जैसे यहाँ पे लैंडिंग पेज हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है आपकी, इवन आपके चैनल या बी टू बी डायरेक्टरी है, जैसे कि ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया, ऑल दैट, जस्ट डायल इंडिया मार्ट वगैरह।
तो ये सारे इंटीग्रेशन करके हम अपनी लीड एक जगह सेटलाइज कर पाएंगे। सो दैट इज़ वेरी यूजफुल, जिससे हमारा समय बचेगा, इवन हमारी जो डेटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, एक जगह सेंट्रलाइज होगा। मेनली कस्टमर हमें दूसरे तरीके से अप्रोच करता है, लाइक जैसे कॉल करेगा तो उसके लिए हमने आईवीआर इंडिकेशन दिया हुआ है, जहाँ पे हम अपना जो भी जैसे एक हमारे क्लाइंट है अन्य सोलर एनर्जी, या और बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे सोलर में जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने उनका ओवरऑल सारा सेल्स, मार्केटिंग, सर्विस और ऑपरेशन रिलेटेड जो भी एक्टिविटी सबको ऑटोमेट किया है। यस, तो यहाँ पे क्या है, जैसे आईवीआर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आईवीआर में क्या है कि इंटीग्रेटेड फीचर है, आपको कहीं से लेना, बल्कि खाली इसमें आपके कॉल चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग सो एंड सो फ्लो बन जाएगा, और उसके हिसाब से जो टीम के रोल होंगे, सेल्स टीम है, सर्विस टीम है या ऑपरेशन टीम है, वो जो भी कस्टमर कॉल करेगा वो अकॉर्डिंगली कॉल राउट हो जाए और वो कनेक्ट हो जाए, तो उसकी रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग आपके डैशबोर्ड पर रहेगी। तो इससे भी हमारा डेटा क्या है, सेंट्रलाइज हो गया, मतलब कॉल्स पे भी अगर डेटा आएगा तो वो भी आपका एक जगह सेंट्रलाइज हो गया। इवन दो आपका कस्टमर मेनली आजकल व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करता है, आप भी जानते हैं। अभी जो वर्जन है ये मेटा वेरीफाइड वर्जन है, इसे इंटीग्रेटेड है। बहुत सारे मार्केट में व्हाट्सएप प्लेयर है जो खाली व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, फ्री है, कोई इसका एडिशनल चार्ज नहीं है, बल्कि सारे वो सारे फीचर्स, ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, व्हाट्सएप के सारे ब्रॉडकास्ट, टेम्पलेट, चैटबॉट, एआई भी चैटबॉट की बात करेंगे, इवन सारी जो कॉन्वर्सेशन है वो एक जगह आएगी। तो हम इस नंबर को, इवन आपका नंबर ब्लॉक नहीं होता, इसमें आपका ब्रांड नेम शो होता है। इस व्हाट्सएप पे अगर कोई भी चैट हमारी आते हैं तो हमारा डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको एक कॉन्वर्सेशन डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आपकी सारी चैट एक जगह सेंट्रलाइज होगी। एंड देन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती है कि आपके जितने भी एजेंट हैं, जो सेल्स टीम है, जैसे मैंने बताया किट 19 आपका यूज़र हायरार्की पे काम करेगा। तो हायरार्की का मतलब है कि आप सुपर एडमिन हैं, आपकी टीम है, आपकी टीम क्या चैट कर रही है, कस्टमर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप उसको एक जगह मॉनिटर कर पाएंगे, यानी मल्टी एजेंट लॉगिन एट ए सेम टाइम, और वो अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी विंडो पे ही टेक केयर कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा दो एक एजेंट की दूसरा एजेंट चैट देखेगा, नहीं, सबका विंडो सेपरेट रहेगा। तो यहाँ पे कोई चैट आई, यहीं से जैसे आप अपना फॉलोअप ऐड कर सकते हैं। फॉलोअप ऐड करने का मतलब है कि कॉल, मुझे कॉल दोबारा कब करनी है, इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, यस, ओके। तो यहाँ पे चीज़ें ये हो जाएंगी कॉल बैक, जिसमें इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ये सारी चीज़ें हैं जबकि जिसमें आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे कॉल बैक जैसे हमने लगाना है तो हम यहाँ पे कैलेंडर बुक कर सकते हैं, कब दोबारा हमें कॉल करनी है, जैसे मान लो 11 तारीख को करना है। तो दैट इज़ द वन विंडो वर्क, जहाँ पे हम एक ही जगह सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका सेल्स का इंक्वायरी व्हाट्सएप पे आया, ये आपने फॉलोअप लगाया, ये कि आप अपने अपॉइंटमेंट बुक किया, साइट विजिट करनी है। इवन आप कस्टम फॉर्म की हम बात कर रहे थे, जैसे हमारा फॉर्म है कोई भी, तो XYZ हम फॉर्म भर सकते हैं यहाँ से। मान लो हमारा सर्वे फॉर्म है, वो सर्वे फॉर्म हम ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ओपन करूँगा तो यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बाय द वे मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ये भी डमी है, तो आप अपने हिसाब से जो टेक्निकल क्वेश्चनर होते हैं जो आप अपने पूछते हैं, जैसे सोलर आप प्लांट लगा रहे हैं तो वो कौन सा उसे चाहिए, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, तो उसके अलग अलग फॉर्म बन जाएंगे, और जैसा फिल करेंगे वो डेटा स्टोर हो जाएगा यहीं पे एज ए PDF फॉर्मेट, जिसको आप आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं कोटेशन पर्पज से या दूसरे पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके ओवरऑल जितने भी चैनल्स हैं जहाँ से हमें इंक्वायरी ऑनलाइन आ सकती है, वो सारे कनेक्टेड है ताकि हमारा डेटा एक जगह सेंट्रलाइज हो जाए। तो पहला पॉइंट तो ये था, अगर आपको मैनुअल एंट्री करनी है तो आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। तो मैनुअल ऑप्शन भी वैसे यहीं से आ जाता है आपके डैशबोर्ड पे, ऐड लीड। तो या तो मैं यहाँ से कर लूँ या फिर मैं लीड सेक्शन में सेल्स में जाके इंक्वायरी या लीड, देखो इंक्वायरी लीड से में दोनों में फ़र्क है। इंक्वायरी जहाँ पे वी कैन कीप द रो रिकॉर्ड्स, लीड जब हम इंक्वायरी को वेरीफाई कर लेते हैं तो हमारा वो लीड बन जाता है, जिसको हम फर्दर कोटेशन, विजिटिंग, सर्वे, जो भी हमें एक्टिविटी करनी है वो सारी हमारी उस पे जाएगी लीड सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे ओके डील पाइपलाइन हो गया, टास्क हो गया, इंक्वायरी हो गया, ओके। तो यहाँ पे आपकी इंक्वायरी है जहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे जैसे मैनुअल कर सकता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे पर्सन का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, सोर्स, हाउ डिड यू गेट दिस, बाय एजेंट, प्राइवेट, यूट्यूब, कॉल, वेबसाइट, वॉक इन। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इवन साथ के साथ आपको कुछ डिटेल और भरनी है क्लाइंट की तो आप यहाँ से भी भर सकते हैं। हालांकि एक अच्छा ऑप्शन हमने दिया है फॉर्म भरने का, ताकि हम जैसे सर्वे करने का सबसे मेन कंसर्न रहता है सोलर वालों का, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे, चलो मैं ये डाल देता हूँ कोई भी नंबर यहाँ पे,
10 डिजिट का यहाँ पे 2 4 6 8 10, यस, वॉक इन डाल दे और दैट इज ओके, और यहाँ पे मैंने किया सेव इट। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल, जहाँ पे मैनुअल इंक्वायरी बना सकते हैं, डेटा एक्सेल के थ्रू अपलोड भी कर सकते हैं। तो आपकी जो भी सेल्स टीम है वो यहाँ पे इंक्वायरी मैनुअल एंटर करे, एक्सेल के थ्रू करे। आगे फर्दर फॉलोअप लेना है तो वो जो इंक्वायरी है वो लीड बन जाएगी। इवन जो लीड हमारी ऑनलाइन आ रही है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड असाइन। तो आप राउंड रोबिन में असाइन कर सकते हैं या मैनुअल भी असाइन कर सकते हैं, या कोई कंडीशन के वजह से प्रोजेक्ट वाइज आ रही है हमारी इंक्वायरी, तो प्रोजेक्ट वाइज भी ऑटो असाइन हो जाएगी। जो भी पर्टिकुलर टीम है हमारी, हम उसको अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मेनली नर्चरिंग, कि हमारी जो इंक्वायरी आई है उस पे एक अच्छी चीज़ ये होगी कि जैसे कोई इंक्वायरी आएगी, हम चाहते हैं हमारे पास, जैसे मार्केटिंग की हमने बात की तो मार्केटिंग के ओवरऑल सारे चैनल हमने दिए, मैसेज, मेल, वॉइस और व्हाट्सएप, तो जिसमें हम एक ऑटोमेशन कर सकते हैं कि जैसे कोई इंक्वायरी आए तो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रपोजल्स हैं, जो भी हमारी ईमेल्स हैं, एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज, इवन कॉल भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, जैसे कोई इंक्वायरी आए, सामने वाले कस्टमर को व्हाट्सअप चला है, तो वो सारी सेटिंग्स इसके अंदर हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड ऑटो एंगेजमेंट। ऑटो एंगेजमेंट होने वाला, ऑटो असाइन हो गया। उसके बाद जो हमारे सेल्स टीम है उसको इंक्वायरी मिल जाएगी। इवन हम बल्क में अपलोड, डेटा अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे कुछ कस्टमर हमारे हैं जो कोल्ड कॉल कराते हैं, डेटा लेके कस्टमर को कन्विंस करते हैं उसकी सेल्स टीम, तो आप डेटा अपलोड भी कर सकते हो और यहीं से वो कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक टू कॉल फैसिलिटी भी दी गई है। तो क्लिक टू कॉल फैसिलिटी में क्या है कि आप अपने कस्टमर को यहीं से कॉल कर सकते हो। ओके, सो दैट इज आईवीआर बेस्ड कॉल और या क्लिक टू सिम। तो क्लिक टू सिम भी हमने कॉल करके दिया हुआ है। तो क्लिक टू सिम में भी आप कॉल कर सकते हो अपने कस्टमर को। अब यहाँ पे ये सारी मैंने जैसे लीड ओपन कर लिया, तो लीड ओपन में मेरा फॉलो अप ऐड करना है कि दोबारा कब कॉल करना है, मेरे को यहीं से व्हाट्सअप भेजना है, मेरे नोट्स हैं, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट मैंने रिसीव किए हैं, तो डॉक्यूमेंट सेंट्रलाइज हो जाएंगे, यानी एक ही क्लाइंट के यहीं पे आपके सारे डॉक्यूमेंट यहीं पे रिसीव हो जाएंगे। इवन टास्क है, अभी टास्क का यूज़ हम अलग से समझेंगे। हमारी फिजिकल अपॉइंटमेंट होनी है, हमारी कोटेशन जानी है, यहीं से जैसे हमने सर्वे फॉर्म की बात की थी, तो यहाँ से हमारा सर्वे फॉर्म आ जाएगा। जो भी हमारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहती है, या हमने जो मीटिंग आगे ट्रांसफ़र की है किसी को भी, और वो वहाँ जाके इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट करें। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया 3 किलोवाट, और ये रेजिडेंशियल है, और ये मेरा मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर कोई भी मान लो उठा लिया, रूफ टॉप जो भी है, और मैंने कह दिया यस फाइनेंस नीड है, उसको कैश नहीं लेना है या कैश लेना है, तो वो कैश यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा ये फॉर्म भर के यहाँ पे आ गया। सो दैट इज़ अ टेक्निकल इंस्पेक्शन मैंने की है, और इससे मेरा एक पीडीएफ बन जाएगा, जिसके बेसिस में आगे कि अपनी कोटेशन टीम को, या मैं खुद भी कोटेशन, अगर मेरे पास परमिशन है तो आई कैन क्रिएट अ कोटेशन। तो आप कोटेशन भी यहाँ से बना सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। इससे पहले हम चीज़ों को थोड़ा और समझते हैं। कोटेशन, यहाँ पे कोटेशन इनवॉइस के साथ एक पाइपलाइन चलती है। ठीक है, पाइपलाइन देखिए क्या होता है, पाइपलाइन जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो हमारी लीड है, ओके, जैसे मेरी ये मैंने 4 पाइपलाइन बना रखी है। फाइनेंस, सिस्टम अप्लाई, इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये सेल्स पाइपलाइन है जिसमें मेरी क्लाइंट अभी क्या है, मेरा फॉलोअप है, रिक्वेस्ट कोटेशन, रिक्वेस्ट कोटेशन 1, कोटेशन फॉलोअप 2 3 4 5, ये मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। हालांकि मैं अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लो मैंने इसे अभी मार्क किया, अभी मेरा ये रो कस्टमर है, तो रो कस्टमर के हिसाब से मान लो यहाँ पे जैसे प्रोबेबिलिटी भी आ रही है, क्लोजिंग डेट भी आ रही है कि ये कस्टमर को अगर मैं फॉलोअप कर रहा हूँ एज अ सेल्स पर्सन, मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, या मेरी डील वैल्यू भी आ सकती है। मान लो 5 लाख रुपए का हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसके हम लिए बात कर रहे हैं, और ये हमारा रिक्वेस्ट कोर्ट गया है, भी हमने इसको हम वी आर थिंकिंग कि ये 15 नवंबर तक क्लोज हो जाएगा, जैसे हमने मार्क किया। अगर हम इसे पाइपलाइन पे जाकर देखना चाहते हैं कि हमारी कितनी लीड कौन सी स्टेज पे है, तो पाइपलाइन में आप सिंगल क्लिक में, जैसे मैंने बताया था शुरू में, कि आप सिंगल क्लिक में कैसे ये पता करेंगे कितनी लीड कौन से स्टेज पे चल रही है और उसका क्या पोजीशन है राइट नाउ। ऐसा नहीं कि खाली सेल्स का काम होने के बाद मेरा ऑपरेशन का भी काम आएगा। तो ऑपरेशन में जैसे सिस्टम अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सिस्टम अप्लाई हुआ नहीं हुआ, कौन क्लाइंट है। एक साथ मैं स्मॉल काइंड ऑफ कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे ठीक ठाक 5 10 लोग हैं और वो ठीक ठाक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे एक समय में ये चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, अनऑर्गेनाइज होती हैं, जिसकी वजह से ना तो कोई डिसीजन आ पाता है, ना कस्टमर को टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी कि इसमें नोटिफिकेशन चला जाता है कि जैसे मैं अप्लाई नाउ पे मेरा डेटा या मेरा सिस्टम अप्लाई होगा, यानी मैं पोर्टल पे डाल दिया,
या मैंने उसका जो सब्सिडी वाला प्लान था वो अप्लाई किया, फाइनेंस अप्लाई किया, तो उसका नोटिफिकेशन बाकायदा कस्टमर को भी जाए। ओके। यस। तो ये स्टेजेस आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आपको लग रहा है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो दैट इज किट 19 हैव द कैपेबिलिटी टू यू कैन कस्टमाइज एनीथिंग। ओके, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, प्रोग्रेस, ऑल दैट। तो इस तरह से हम अलग अलग पाइपलाइन बना सकते हैं। तो अभी हम सेल्स में यही बात समझ रहे थे कि हम कैसे अपनी पाइपलाइन खुद मैनुअल चेंज कर सकते हैं, या हम इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि फॉलोअप के बिहाफ पे, फॉलोअप के बिहाफ पे जैसे मैंने डाला फ्रेश लीड, तो फ्रेश लीड इसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी सेल्स वाला काम खत्म नहीं होता, सेल्स वाला तो क्लोज करेगा, क्लोज होने के बाद ऑपरेशन में जाएगा, ऑपरेशन वाले अपने काम करेंगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे टास्क में, कि अभी हम सेल्स वाला बात करें, सेल्स वाले ने कॉल बैक मार्क करा, मैंने कहा तो मेरा लीड का पोजीशन हॉट लीड में चेंज हो जाए, जैसे मैंने किया कॉल बैक। ओके, दैट इज, और इसको क्या सेव, तो जैसे मैंने ये बात किया कॉल बुक, तो ये चीज़ें क्या होगी, अपने आप पाइपलाइन के स्टेजेस अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा, कस्टमर को नोटिफिकेशन चला जाए। तो ये मेरी ओवरऑल हिस्ट्री है, कॉल, फॉलोअप, नोट्स, डॉक्यूमेंट रिसीव हुए नहीं हुए, मेरा फॉलोअप कब से चल रहा है, फॉर्म क्या भरा, अपॉइंटमेंट, पाइपलाइन की कौन सी स्टेज है, तो ये मेरे को एक ही क्लाइंट की ये हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी एक लीड को, इंक्वायरी को हम नर्चर कर सकते हैं फाइनली क्लोजिंग तक, जिसमें हम कोटेशन, इनवॉइस, लेजर तक आपको पूरा एंड टू एंड यहाँ पे प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए सिस्टम दे रहे हैं। लीड आई, मैसेज चला गया, इंक्वायरी हुई, फॉलोअप हुआ, कोटेशन हुआ, मतलब सिस्टम क्लोज हो गया है। क्लोज होने के बाद अब हम बात करेंगे सीधा 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 उसके बाद करेंगे ऑपरेशन वाले का काम शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन हमने दिया, टास्क। तो अभी जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने अपना पूरा फ्लो मेरे से डिज़ाइन करवाया है, जिसके ये मेरा डेमो अकाउंट है जिसमें मैंने इस पूरा सेटअप किया है। सेटअप करते इसमें टास्क में क्या आता है, जो ऑपरेशन वाली टीम है, क्योंकि उनका काम सेल्स का नहीं है, बल्कि सेल्स वाले का काम खत्म हो गया अभी, इसके चलते हमारे ऑपरेशन वाली टास्क होते हैं, जिसमें हमें एक एक टीम मेंबर है जिसका काम है डॉक्यूमेंट अप्लाई करना, एक का काम है फाइनेंस अप्लाई करना, एक का काम है सोल्यूशन करना, माल डिस्पैच करना, एंड लास्ट बंदे का काम हो सकता है कि वो इंस्पेक्शन करता है और सब्सिडी अप्लाई करता है। तो ये कुछ वर्कलोड है जो आपकी ऑपरेशन टीम में, जो आपकी टीम है आपके पेरोल पे है, और उनको अपने काम असाइन कर दिया है, वो अपना प्रॉपर उस पर काम करते रहेंगे, और उस पर जो भी प्रोग्रेस आएगी कि ओवर ड्यू है, कंप्लीट है, जो भी टास्क है वो टास्क के जरिए ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब इसमें ऑटोमेशन क्या है कि कोई भी टास्क मान लो सेल्स वाले का जैसे ही काम डन हो, मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई मेरा सेल्स का फाइनल मान लो पेमेंट रिसीव हो जाता है, पेमेंट रिसीव होने की जैसे ही पाइपलाइन की स्टेज चेंज हो, मैं चाहता हूँ वो स्टेज जैसे चेंज हो जाए, उसके हिसाब से एक ऑटोमेटिकली टास्क जनरेट हो जाए डॉक्यूमेंट वाले डिपार्टमेंट को। अब जब वो डॉक्यूमेंट वाला काम अपना कर ले और उस पर मार्क करते हैं, मार्क एज कंप्लीट, तो जैसे अभी यहाँ पे मैं एक टास्क जनरेट कर देता हूँ, चलो मैनुअल करके देख लेते हैं, जैसे मैंने किया डॉक सिस्टम अप्लाई, ठीक है, और मैं ये काम देना चाहता हूँ इनको, तो मैं क्लाइंट को यहाँ पे लूप में रख लूँगा, भैया कौन है, जैसे यस, चलो ये ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिया, और ये मैंने डॉक सप्लाई या सिस्टम अप्लाई का ये बनाया टास्क, ये ऑटो, ये समझ लो कि ये ऑटो क्रिएट हुआ है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट कर देगा इसको, और ये मैंने किया सबमिट। अब जैसे मैंने सबमिट किया, तो ये मैंने एक फ्लो, एक ऐसा वर्क फ्लो डिज़ाइन किया कि जब जिस बंदे को ये सिस्टम अप्लाई करने के लिए दिया गया और उसने इस काम को कर दिया है, या मान लो डॉक्यूमेंट में नाम लोड चेंज की रिक्वेस्ट आई है, नाम में दिक्कत है, या मान लो सिस्टम अप्लाइड या डन हो गया मान लो, तो जैसे मैंने इसको डन किया, डन करते ही मेरे क्लाइंट को भी नोटिफिकेशन जाएगा, और एक नेक्स्ट टास्क अपने आप जनरेट हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम अप्लाई करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो फाइनेंस अप्लाई है। ठीक है, तो फाइनेंस अप्लाई के लिए मैंने कोई दूसरी टीम अपॉइंट किए थे, तो उसको ऑटोमेटेड टास्क हो, तो उसके पास भी अपना लॉगिन होगा, ऐप होगा या वेब होगा, जहाँ पे भी उसको दिखेगा वो सेम काम करेगा, अपने क्लाइंट से फॉलोअप लेगा, क्योंकि उसे क्लाइंट की लीड का भी एक्सेस यहाँ पे मिलेगा। जैसे मिस्टर ये तो मेरा इंडिया, ये कस्टमर है मान लो, तो इससे मैं कोई भी बात कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट लेने या पेमेंट लेने की बात करनी है, कोटेशन देना है, तो यू हैव द एक्सेस ऑफ लीड। तो खाली आपका काम टास्क पे काम करना होगा, दैट इज योर ऑपरेशन टीम वर्क। सेल्स वाले ने अपना काम कर दिया, ऑपरेशन टीम ने काम कर दिया। व्हाट्सअप यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, इवन दो कि चैट तो हम करेंगे, बल्कि मैंने बताया कि दर इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ CRM एंड व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप टास्क, अपॉइंटमेंट, डील, फॉर्म, ये सारे काम यहीं पे आप एक विंडो पे कर पाएंगे।
एंड चार्ट बोर्ड, अभी हम बात करेंगे टेम्पलेट ब्रॉडकास्ट। हम मार्केटिंग जो हमारा अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मार्केटिंग ही है। तो मार्केटिंग से पहले बस फटाफट हम बात कर लेते हैं प्रोडक्टिविटी मैनेजर, जिसके हम शुरू में हमने शायद बात कर ली थी। आईवीआर की बात कर चुके हैं, तो जिसमें हमारे ब्रेक मैनेजमेंट, शेड्यूल, एक्सपेंस और आपका टीम चार्ट एंड इंसेंटिव टारगेट मैनेजमेंट, जो कि स्टाफ प्रोडक्टिविटी मीट के अंदर ये आएगा। ओके, एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द सर्विस। तो देखिए सर्विस में क्या है, ये आपका आता कंप्लेन में, मतलब आपका जो भी कस्टमर कंप्लेन है रिलेटेड टू प्लांट नहीं चल रहा, पावर नहीं आ रही, तो वो सारी कंप्लेन कहीं ना कहीं कस्टमर आपको फ़ोन पे बताता है, व्हाट्सएप पे बताता है। तो अब ये सारी कंप्लेन कहीं ना कहीं लिस्ट भी होनी चाहिए, ताकि वो लिस्ट होने के बाद आपके सर्विस इंजीनियर को आप ट्रांसफ़र कर सकें और उसको मॉनिटर कर सकें। तो दैट इज़ अ कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। एंड देन जनरेट करने के तरीके, व्हाट्सएप पे चैटबॉट के थ्रू हम करवा सकते हैं, ऑटोमेटिकली उसको फॉर्म दे सकते हैं, कंप्लेन फॉर्म। फॉर्म वो जैसे सबमिट करेगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और कॉल पे कर सकते हैं, जैसे आईवीआर दिया होता है, थैंक यू फॉर कॉलिंग सेल्स फॉर दिस कंपनी, फॉर प्रेस वन फॉर सेल्स, प्रेस फॉर सर्विस। तो उस तरह से भी फ्लो के हिसाब से कॉल आगे सर्विस इंजन को कनेक्ट हो सकते हैं और सर्विस इंजन उसके बेहाफ पे टिकट जनरेट कर सकता है। उसके नोटिफिकेशन जाएंगे उसको मैसेज, मेल, व्हाट्सएप पे, अगर वो कंप्लेन लिस्ट होगी और फिर क्लोज होगी। ओके, and now the part last and least, that is marketing automation। तो marketing automation the game of अगर आपके पास डेटाबेस है और बहुत सारी लीड आई हैं बट वो क्लोज नहीं हुई हैं, तो उसको हम रीटारगेट, री इंगेज करके उसको नर्चर कर सकते हैं, मतलब उसको एजुकेट कर सकते हैं, उसको बाउंड कर सकते हैं और उसको हॉट लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे सबसे ज़बरदस्त टूल हम लेके आए हैं, वो है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई इज़ द फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और आप समझिए कि आपकी पूरी सेल्स की जो डिपेंडेंसी है, वो बिल्कुल ही ये 70 to 80% रिड्यूस करके आपके कस्टमर को खुद ही कॉल कर सकता है, खुद ही उसको व्हाट्सएप पे कॉन्वर्स कर सकता है, उसके साथ ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन दैट कि हाउ इट इज़ बीइंग डन बाय एआई। तो इट इज़ एआई प्लस एजेंटिक एआई। तो ये एक ज़बरदस्त रिवोल्यूशन हम लेके आए हैं सीआरएम के साथ। इसका अदर अलग से कॉस्ट है, हालांकि इसका मैं थोड़ा सा एक झलक आपको दिखा देता हूँ। ये सारे जो चैनल हैं, हालांकि जो डेटाबेस हमारे पास है हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री बिहेवियर के साथ। मान लो अगर यहाँ पे मेरे पास 5,000 डेटाबेस होता है, 10,000 होता है, उसमें बहुत सारी इंक्वायरी आई, मना हो गई, क्लोज नहीं हुई, नॉट इंटरेस्टेड है, तो उसके उसको बोलते हैं सेगमेंट करना। तो डेटा को हम सेगमेंट कर सकते हैं, मतलब उसको अलग अलग लिस्ट कर सकते हैं, ऑडियंस बना सकते हैं। मतलब नॉट इंटरेस्टेड अलग, दैट इज़ यहाँ पे हमने सेगमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे सेगमेंट का यूज़ करेंगे तो इसमें सारे वो सिलेक्शन आ जाएंगे, जिससे आप डेटा को अलग अलग फ़िल्टर बना के अलग अलग उस पर कैंपेन प्लान कर सकते हैं कि किसको मैसेज जाएगा, किसको मेल जाएगा, किसको वॉइस जाएगा, किसको व्हाट्सएप जाएगा और कब जाएगा, किस सिचुएशन में जाएगा। मतलब यू कैन अप्लाई द ऑल कंडीशंस। तो यहाँ पे ये ऑटोमेशन कर देंगे, मार्केटिंग ऑटोमेशन। इसके साथ इसमें ड्रिप कैंपेन आएगा। ड्रिप कैंपेन क्या करता है कि जैसे किसी का कोई रिस्पॉन्स आए, उसके बिहाफ पे हम कुछ एक्टिविटी डिज़ाइन कर दें कि जैसे ही कोई मैसेज गया व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप में क्या होता है, टेम्पलेट जाता है। अगर आप अवेयर हैं व्हाट्सएप एपीआई से, तो इसमें टेम्पलेट बनते हैं। टेम्पलेट का जो भी कंटेंट है, जैसे यहाँ पे इमेज है, ये मेरा कंटेंट है, यहाँ पे बजट बटन लगा हुआ है, इंटरेस्टेड, विजिट एंड कॉल नाउ। तो जैसे कोई कॉल नाउ पे क्लिक करे तो मेरे यहाँ से कॉल अरेंज हो जाए, या उसको दोबारा व्हाट्सएप चला जाए, या इसको मैं हॉट लीड में मार्क कर दूँ मेरे सिस्टम में, या पाइपलाइन चेंज हो जाए मेरी। तो ये सारी जो एक्टिविटी इनपुट के बेसिस पे कैप्चर करके उसको रियलिस्टिक डेटा में कन्वर्ट करने का काम सीक्वेंस यानी ड्रिप कैंपेन के अंदर ये सारी एक्टिविटी डिज़ाइन हो जाती है। और ये जैसे कोई इनपुट आएगा वो तुरंत से मेरे जो भी मैंने यहाँ पे एक्शन डिज़ाइन किया होगा उस एक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कर देगा। जैसे मैं चाहता हूँ जैसे कोई इंटरेस्टेड बटन पे क्लिक करे, मेरा व्हाट्सएप चला जाए, चैटबॉट रन हो जाए और मेरी कोटेशन चली जाए, या मेरे टिकट जनरेट हो जाए, मेरा फॉलोअप अपडेट हो जाए, मेरी पाइपलाइन चेंज हो जाए। ये सारी एक्टिविटी ड्रिप कैंपेन सीक्वेंस मास्टर के अंदर हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट। अब इसका एक सबसे बड़ा ये तो हो गया कि जहाँ पे हमने इसको खुद डिज़ाइन करना है, खुद इसके अंदर कंटेंट डिज़ाइन करना है। बट अगर मैं कहूँगी यू हैव नॉट टू डू दिस, लेट इट बाय किट 19 एआई और एजेंटिक एआई। अगर मैं आपको बोलूँ मैं आपका वर्कलोड बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, बस एक बार मेरे को नॉलेज बेस बनाना है, एक ट्रेनिंग देनी है एजेंटिक एआई को, ये सारा काम ये खुद परफॉर्म कर सकता है। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन दैट कि लाइक योर वर्चुअल एजेंट, यानी वर्चुअल मतलब ह्यूमन, एक जिसको मैं बोलूँगा जो ग्रेट रोल अपना प्ले कर रहा है कि खुद ही उससे बात कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट समझ रहा है और उसको क्वालिफाई लीड में मार्क कर दे रहा है
हॉट लीड में मार्क कर दे रहा है, यानी आपका 70% जो मार्केटिंग ऑटोमेशन का जो वर्कलोड है, इवन उससे सर्वे करना, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लेने का काम भी कर सकता है। मतलब सम टाइम कस्टमर कम टू यू ऑन व्हाट्सएप, सम टाइम कम टू ऑन योर वेबसाइट, तो ये इसका विजिट वेबसाइट पे भी लगेगा, जिसमें हम पूरे एजेंट, इसका एआई चैटबॉट इसको बोलेंगे प्लस एजेंट एआई। तो आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, जिसको मैंने आगे एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसमें आपको ये सारी नॉलेज इसमें देखने को मिलेगी, राइट। तो ये नॉट ओनली मैं सोलर के लिए बोल रहा हूँ, ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल है, क्योंकि ये बात कर सकता है कॉल पे, ये व्हाट्सएप पे कॉन्वर्स कर सकता है। इसका मैं एक डैशबोर्ड दिखा देता हूँ कि जब इसको डिज़ाइन, क्योंकि इसको पूरी नॉलेज है, इसको ट्रेन करना पड़ेगा हमें, यानी आपके बिजनेस को लेके इसको पूरा परसोना, इसकी पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि जैसे आप एक सेल्स पर्सन को अपनी कंपनी में रखते हैं, सर्विस पर्सन को रखते हैं, तो सेल्स पर्सन सर्विस पर्सन की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, तो उसी सेल्स पर्सन और सर्विस पर्सन की ट्रेनिंग को लेके ये आपकी टीम को, सॉरी, आपके हर एक डेटा को लर्न कर लेगा और उस कस्टमर को ट्यून करने और उसकी हेल्प करने 24/7 अवेलेबल रहेगा, यानी जस्ट लाइक योर ह्यूमन, राइट। तो इसकी जो भी चैट आएंगी वो जस्ट एआई खुद उससे बात करेगा कि सर आपको क्या चाहिए, उसकी ऐसी ट्यूनिंग होगी, ऐसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करेगा, और फाइनली उसको मार्क कर देगा हॉट वार्म कोल्ड, जो भी हम इसको इसको गोल देंगे, इसके जो माइलस्टोन डिज़ाइन करेंगे, उसी माइलस्टोन डिज़ाइनिंग के बिहाफ पे ये एक्शन लेगा, और आपका सेल सर्विस का काम बिल्कुल, मतलब जीरो ग्रेविटी के साथ मैं कहूँगा, आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, मतलब आप सो रहे होंगे और आपका काम ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। तो मतलब डोंट वरी अबाउट टू टेक दिस, बट ये काफ़ी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप इसको वॉच करेंगे, उसमें आपको इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी तक हम सोलर के लिए बारे में हमने मोटा मोटी जो डिस्कस किया है, कि एक इंक्वायरी से लेके फाइनली क्लोजिंग तक, जिसमें कोटेशन बनाना, सॉरी मैं कोटेशन की थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक कोटेशन का पेज है, जिसमें आप अपना लोगो वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ से कस्टमर का नाम ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि अब मैं कोई कोटेशन बनी बनाई आपको दिखा देता हूँ, इसको बंद करता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगे। जैसे कोटेशन बनी हुई है ऑलरेडी, और इसको थोड़ा डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे अलग अलग देखिए, अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपके पास 10 किलोवाट, 8 किलोवाट, 5 अलग अलग आपको बनाने में, हर बार आपको कोटेशन के फॉर्मेट चेंज करने हैं, तो इसमें एक अच्छी चीज़ हमने दी हुई है, आपके जितने भी प्लांट्स हैं, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, किलोवाट, उसके अलग अलग स्पेसिफाई हो जाएगा, और उसको आप अलग अलग जब भी बस आपको कमर्शियल सेट करना है कि किस प्लांट का कितना चार्ज है, ऑटोमेटिकली टर्म एंड कंडीशन उसकी स्पेसिफिक पीडीएफ में जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए आप जितने इसमें फॉर्मेट बनाना चाहते हो उन्हें बनाओ, और यहाँ पे इस कोटेशन को सबमिट वो कर सकते हो कस्टमाइज। तो जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है, ये पेज बिल्कुल सेकंड वाला जो पेज है, ये एज इट इज़ ही रहने वाला है, बाकी को आप अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो, ठीक है। अभी ये फॉर्मेट अभी इतना परफेक्ट डिज़ाइन नहीं हुआ है, ये डेमो अकाउंट पे चल रहा है अभी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कोटेशन होगी, यानी आपका जो ए टू जेड जो वर्कलोड था, जो मैंने बताया कि आपकी इंक्वायरी से लेके, और आपकी इंक्वायरी क्लोज होने के बाद ऑपरेशन वाले टास्क, स्टाफ ट्रैकिंग, अटेंडेंस, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, आईवीआर सपोर्ट, वो सारी चीज़ें एक जगह सेंट्रलाइज हो रही है। तो होपफुली आप सबको समझ आया होगा। तो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, अब हमारा 10 दिन का फ्री ट्रायल है, इवन हमारी प्राइसिंग वगैरह है, तो वो यूज़र बेस पे भी हमने बहुत छोटे छोटे प्लान निकाले हुए हैं, जिसमें अनलिमिटेड यूज़र प्लान भी है हमारे। और अफोर्डेबिलिटी बात करें तो ये वाला सिस्टम आप सोचेंगे काफ़ी महंगा होगा, बट इट विल बी मैं कहता हूँ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जहाँ पे हमने अनलिमिटेड यूज़र प्लान का भी, जहाँ पे यूज़र कोई लिमिट नहीं रखी, उसमें डेटा लिमिटेशन होगी, बाकी सारी चीज़ें उसमें सेम रहेगी, ठीक है। तो वो कुछ प्लान है, जो भी इंटरेस्टेड है तो आप दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 दिन का फ्री ट्रायल है, और उसको आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजी अगर आप चलते हैं, तो आपके सरवाइव करने के और आगे मैं कहता हूँ ग्रो करने के चांसेस, मैं कहता हूँ 90% नहीं है, क्योंकि आगे का जो एरा है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल है, मगर बहुत सारे प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं, तो यू हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी टू सर्वाइव योर बिजनेस और ग्रो योर बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।